हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री की। लेसन नंबर 9 है। ये हिस्ट्री की क्लास 6 एनसीईआरटी है। एक क्लास में आपको जितना हो सकता है मैं सारी टॉपिक आपको इसी लेसन में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस लेसन का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें बड़े अच्छे तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। इस चैप्टर में मुख्य रूप से समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है, हर्षवर्धन का भी जिक्र किया गया है इसमें, और दक्षिण भारत के राजवंशों का भी, और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई है। आम लोगों के जीवन के बारे में भी समझाया गया है। ठीक है, और सभाओं की भी बात की गई है। सम्राट समुद्रगुप्त और उनकी प्रशस्तियां। भूमिका में देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त को उनके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ पर प्रशस्ति यानी प्रशंसा लेख के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे उनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था क्या, हरिशेन। उन्होंने इलाहाबाद में एक प्रशस्ति प्रशंसा लेख मतलब पत्थरों पर उकरवाया था। ठीक है, उन्हें बीड़ा वादन करने वाला योद्धा राजा बताया गया है, यानी कि विद्वान और बहादुर दोनों रूपों से दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, 4 प्रकार के राजा और समुद्रगुप्त की नीति। देखिए पॉइंट में आर्यवत यानी हरा रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, 9 राजा जिनको जीतकर राज्य में मिला लिया गया। और दक्षिण में देखिए लाल बिंदु से दर्शाया गया है, 12 राजा हैं जिन्हें समर्पण किया गया है और समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन करने दिया। और सीमांत राज्यों में देखिए बैगनी, जैसे असम है, बंगाल है, नेपाल है, उपहार लाते थे। ठीक है, ये बैगनी कलर के थे। विदेशी राज्य जो थे नीले रंग से दर्शाया गया, जैसे श्रीलंका, शक, कुषाण अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, उल्लेखनीय बातें हैं। देखिए समुद्रगुप्त को ईश्वर के समक्ष माना गया है। किसको, समुद्रगुप्त को। युद्धों में उनके शरीर पर हथियारों के घाव सुंदरता का भी प्रतीक थे। गुप्त राजवंश की वंशावली और विस्तार। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम है, समुद्रगुप्त। ठीक है, जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की। उनकी माता का नाम है कुमार देवी, वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, जिनके नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत की गई है, शुरुआत मानी जाती है। हर्षवर्धन का कार्यकाल देखिए 1400 साल पहले। हर्षवर्धन और वेनसांग की जानकारी। बाणभट्ट नाम के एक दरबारी कवि थे जिनके द्वारा हर्ष चरित्र नामक हर्ष चरित्र में जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने भी उनके शासन का विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष की विजय और सीमाएं। पश्चिम बंगाल और मगध पर विजय हर्षवर्धन ने। दक्षिण में चाणक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव और चालुक्य थे। जो दक्षिण भारत, जो निचला निचला सिरा है, ठीक है, मैप में जो निचला सिरा होता है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है। तटवर्ती इलाका था। और चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल यानी कर्नाटक में। व्यापार और धार्मिक केंद्र। युद्ध और संघर्ष, दोनों ने एक दूसरे पर बार बार हमला किया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य सबसे प्रसिद्ध राजा। प्रशासनिक व्यवस्था और सेना। प्रशंसा देखिए, इसमें देखिए प्रशासन, उच्च पद पर अब वंशानुगत आनुवांशिक हो गए थे। प्राचीन काल में देखिए, जैसे कि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक बने। हरिशेन जो कवि थे, एक ही व्यक्ति कई पदों पर नियुक्त हो सकता था, जैसे मंत्री के पद पर न्यायाधीश और शांति और युद्ध सलाहकार एक ही। सेना में क्या क्या शामिल था, रथ था, हाथी थी, घुड़सवार थे और पैदल सैनिक थे। राजा स्वयं युद्ध में जाते थे, सेनापतियों को भूदान दिया जाता था। वे सामंत बन गए। क्या बन गए, सामंत। सामंत का मतलब आप समझ रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य को जीत लेता है तो उस पर वह शासन कर सकता है। तो वो जो राजा जिस राज्य को जीतता है तो वहां के जो लोग होते हैं वह अब जब वो हार जाते हैं तो उस राजा की अधीन हो जाते हैं।
ठीक है, तो वह उस राजा के ऊपर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, तो उन्हें सामंत कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में सभाएं, लोकल असेंबलीज, सभा का मतलब होता है ब्राह्मण भूमिधरों का संगठन। ठीक है, सभा का मतलब ब्राह्मण भूमिधरों का संगठन। ग्राम सभा का देखिए, सामान्य गांव की सभा, गैर ब्राह्मण गांव में। नगरम मतलब व्यापारी वर्ग की सभा। कार्य मतलब सिंचाई होता था, सड़क निर्माण होता था, मंदिर मंदिर की देखभाल आदि। आम जनता का जीवन, नाटक और साहित्य। कालिदास के नाटकों से समाज की झलक मिलती है। कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं का प्रयोग है। निचले वर्ग की स्थिति क्या थी? अछूत माने जाने वाले लोग शहर के बाहर रहते थे। उन्होंने आगाह करने के लिए लकड़ी पर चोट करते थे। किस पे? लकड़ी पर। राजा की सेना यात्रा का दृश्य बाणभट्ट के अनुसार। ये किसके कवि थे? बाणभट्ट जी। ये हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। ठीक है। सेना के साथ हथियार, बर्तन, जानवर, भोजन और संगीत भी चलते थे। गांव वाले राजा को स्वागत में उपहार देते थे, जैसे दही, गुड़, चारा आदि। परंतु राजा की यात्रा से गांव तबाह भी हो जाते थे, झोपड़ियां कुचल दी जाती थी। देखिए, राजा की सेना पर यात्रा जो करते थे, तो वो उपहार के रूप में दही देते थे, गुड़ देते थे, चारा, और राजा यात्रा गांव से तबाह भी हो जाते थे। देखिए क्या दृश्य था। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। प्रशस्ति का मतलब होता है, देखिए, राजा की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख। वंशावली मतलब परिवार का इतिहास। महादंडनायक का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश, अधिकारी। सभाएं मतलब स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। सामंत मतलब वह व्यक्ति जिसे भूमि देकर सेना रखने को कहा गया था। ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जो आपके दोस्त हैं यूपीएससी, केबीएस, एनबीएस, यूपी पीसीएस, एनबीएस, ठीक है, और डीएसएसबी, ये एनसीईआरटी की क्लास है जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। जो आप लोग तैयारी, जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। मैं इस पे टू द पॉइंट रखने की कोशिश किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फिजूल की चीजें आप लोगों को समझाऊं, और जिससे कि आप लोगों को समय भी बच सके, और जो जो मुख्य पॉइंट है मैं उसको अच्छे से इस लेसन के अंतर्गत आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करता हूँ। हर दिन कुछ नया आप लिए लाने का भी मैं प्रयास करूंगा। हर दिन आपकी क्लास चलेगी। मॉर्निंग में 6 AM में आपकी क्लास प्रसारित कर दी जाती है। मैं यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोग किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप लाइक, कमेंट करके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस लेसन को समाप्त होते ही मैं एमसीक्यू करवा दूंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।